प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ एक बातों पर विचार करेंगे और हम परमेश्वर के वचन में जाएं उसके पहले आइए दुआ करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि आज जो आपकी मर्जी है उसके अनुसार हम आपके वचन से शिक्षा को प्राप्त कर सकें। मेरी सहायता कीजिए, मुझको आप अपनी वाणी सुनाइए ताकि मैं उसे सुनूं, समझूं और आप में होकर आपके वचन को बांटूं और मेरे सारे प्रिय लोग जो इसे सुनते हैं आप में होकर ग्रहण करें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। भजन संहिता उसके 33वें अध्याय के 10वें और 11वें पद में लिखा है, यहोवा अन्य जातियों की युक्ति को व्यर्थ कर देता है। वो देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। परमेश्वर और मनुष्य दोनों इस संसार में युक्तियों को बनाते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी, परमेश्वर ने मनुष्य को अच्छा ज्ञान दिया और उस बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करके वो अनेक युक्तियां इस संसार में बनाता है। और उसी रीति से परमेश्वर भी अपने लोगों के लिए युक्तियां बनाता है। इस संसार में लगातार दो युक्तियां काम करती रहती हैं। एक मनुष्यों की, जिसको वचन कहता है अन्य जाति, या हम ये कह सकते हैं कि संसार की युक्ति या शैतान की युक्ति। शैतान संसार के माध्यम से, लोगों के माध्यम से अपनी युक्तियों को बनाता है और परमेश्वर अपनी युक्ति को बनाता है। और हम पढ़ते हैं वचन में कि यहोवा अन्य जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है। हमारा परमेश्वर अन्य जातियों के द्वारा या संसार के द्वारा या यूं कहें शैतान के द्वारा बनाई हुई युक्तियों को व्यर्थ कर देता है, वो उनको नष्ट कर देता है। और हमारा परमेश्वर जो युक्ति निकालता है, जो युक्ति बनाता है, केवल वही स्थिर रहती है, उसको कोई असफल नहीं कर पाता। और आज पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से संसार ने या बोले अन्य जातियों ने या शैतान ने यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने जो युक्ति बनाई थी उसको असफल करने का प्रयास करता है। वो सोचता है, वो कोशिश करता है कि परमेश्वर ने जो उद्धार की योजना बनाई थी उसको वो असफल कर दे, और इसके लिए वो बहुत सारी युक्तियों को निकालता है। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि पहली युक्ति यूसुफ के द्वारा वो निकालता है। और लिखा है कि अब यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। वो दुष्ट एक धर्मी व्यक्ति के दिल में बड़े अच्छे विचारों को ला रहा है। वो प्रकट कर रहा है कि तू धर्मी है और इसलिए तू ऐसा कर कि चुपचाप से मरियम को त्याग दे, क्योंकि वो गर्भवती है। और यूसुफ इस बात पर सोचता है कि मैं मरियम को त्याग दूंगा। और ये उस दुष्ट की युक्ति थी। वो
मरियम को बदनाम ना करने की मनसा को रखवा कर उसको त्याग देना चाहता था, उससे का त्याग करवा देना चाहता था, ताकि मरियम अकेली हो जाए और उसके बाद वो उस पर और भी नाना प्रकार के दोषारोपण करवा कर जो उसके घर में परमेश्वर की योजना है उसको वो नष्ट कर सके। क्योंकि उस समय बहुत सारे नियम थे व्यवस्था के, और ऐसी स्त्रियों के लिए जीना असंभव था। और बहुत ही चालाकी से वो दुष्ट एक युक्ति निकालता है कि मैं बड़ी सहानुभूति पूर्वक यूसुफ के दिल में डालूंगा कि वो मरियम का त्याग कर दे। और तब हम देखते हैं परमेश्वर की युक्ति। जब हम मत्ती उसका पहले अध्याय का 20वां पद देखते हैं, लिखा है, जब वो इन बातों के सोच में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। परमेश्वर अपनी युक्ति को, अपनी योजना को यूसुफ पर एक स्वर्गदूत के द्वारा प्रकट कर देता है कि परमेश्वर किस प्रकार से योजना बना रहा है। लिखा है, वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर ने अपनी युक्ति का खुलासा यूसुफ पर कर दिया। परमेश्वर ने यूसुफ को मजबूर नहीं किया। परमेश्वर ने यूसुफ को कठपुतली के रूप में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का आदर करते हुए उस पर उसने अपनी योजना को अपने दूत के द्वारा प्रकट कर दिया। और हम देखते हैं, लिखा है, सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। जैसा दूत ने उसको बताया था उसका अनुसरण करते हुए यूसुफ मरियम को अपने घर ले आया। और इस प्रकार से उस दुष्ट की, संसार की, या बोले अन्य जातियों की युक्ति असफल हो गई कि यीशु का जन्म ना हो पाए, या जन्म के पूर्व मरियम को मार दिया जाए जिससे कि वो गर्भ में ही मर जाए। हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी युक्ति जब वहां पर आती है, और वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 16वें पद में। जबकि राजा हेरोदेस को ज्योतिषियों के द्वारा मालूम होता है कि एक यहूदियों का राजा जन्म लिया है, और तब वो युक्ति निकालता है कि किसी तरह से इस नए जन्मे राजा को वो वध करवा देगा। और तब वो ज्योतिषियों को बुलाता है, कहता है, मुझको भी आकर बताना, जब वो मिल जाए मैं भी जाकर उसको प्रणाम करूंगा। और जब हेरोदेस इस प्रकार की बातें करता है, ज्योतिषी चले जाते हैं। और जब ज्योतिषी चले जाते हैं तो हम पाते हैं कि ज्योतिषी परमेश्वर की युक्ति उनके ऊपर प्रकट की जाती है। और लिखा है, और स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। और जब हेरोदेस इंतजार करते करते थक जाता है, वो सोचता है, अरे ये ज्योतिषी तो नहीं आए। तब लिखा है 2 अध्याय के 16वें पद में, तब हेरोदेस ने ये देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया है। तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के व उससे छोटे थे मरवा डाला। दूसरी युक्ति जो कि यीशु को जन्म के साथ मार देने की थी, और वो ये है कि हेरोदेस ने आज्ञा निकलवाई कि जो
बैतलहम है, उसके आसपास, सिर्फ बैतलहम ही नहीं लेकिन उसके आसपास के भी क्षेत्र के सारे 2 वर्ष और उससे छोटे आयु के लड़के मार दिए जाएं। सैकड़ों बच्चे मार दिए गए सिर्फ इसलिए कि यीशु जिसका जन्म हुआ था वो मर जाए। उस दुष्ट ने ऐसी युक्ति निकाली कि बैतलहम और उसके आसपास के सारे बच्चे जो 2 वर्ष और उससे कम आयु के थे मार दिए गए। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर भी मनुष्य की युक्ति, शैतान की युक्ति असफल हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना को यूसुफ पर फिर से प्रकट करता है। लिखा है, उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। और वो रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। यूसुफ की आज्ञाकारिता, यूसुफ की तत्परता और यूसुफ की सहनशीलता कि मैं विदेश कैसे जाऊंगा, उसके अंदर ऐसा कोई भय नहीं आता, लेकिन वो तुरंत कार्यवाही करता है, तुरंत उठता है, रात को ही निकल जाता है। और शैतान की, संसार की, राजा हेरोदेस की सारी युक्ति असफल हो जाती है। वो असफल हो जाता है क्योंकि परमेश्वर ने अपनी युक्ति को यूसुफ पर प्रकट किया था और यूसुफ ने परमेश्वर की युक्ति के अनुसार कार्य किया था। तीसरी बात, जब हम देखते हैं कैसे युक्ति शैतान निकालता है और अब वो स्वयं यीशु के पास आ जाता है। जब यीशु काम करना शुरू करने वाले हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं और बपतिस्मे के बाद जब वो परमेश्वर से सामर्थ्य पाने के लिए 40 दिन और 40 दिन का रात का उपवास करके बल शक्ति प्राप्त करते हैं, तब लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। शैतान की युक्ति किस प्रकार से वो यीशु मसीह को परमेश्वर की योजना में जाने से रोके और उसको संसारिक बातों में फंसा दे। और उसके बाद हम देखते हैं 6वें पद में, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। फिर से परमेश्वर के वचन के माध्यम से ही वो यीशु मसीह से कहता है, परमेश्वर के बड़े बड़े वायदे हैं, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं, और उन प्रतिज्ञाओं को तू अपने ऊपर पूरा होने दे, ताकि लोग जाने कि सच में तू तो परमेश्वर का पुत्र है। इतने बड़े ऊपर कंगोरे से गिर गया लेकिन तुझको ठेस न लगी। और उसके बाद वो कहता है, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उनका विभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। शैतान हर रीति से यीशु मसीह को अपनी योजनाओं में, अपने युक्तियों में फंसाने का प्रयास कर रहा है। वो चाहता है कि किसी न किसी तरीके से, चाहे वो भूख हो, चाहे वो धन का वैभव हो, और चाहे वो अपना परमेश्वर के पुत्र होने का शक्ति प्रदर्शन हो, वो उसको प्रदर्शित करके असफल हो जाए। पर यीशु मसीह परमेश्वर की युक्ति को सफल करते हैं और वो शैतान से कहते हैं
कि लिखा है, केवल मनुष्य रोटी ही से नहीं परंतु जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उस वचन से जीवित रहेगा। वो अपनी भूख को महत्व नहीं देता, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को जो उसके मुख से निकलता है उसको महत्व देता है। और फिर साथ में परमेश्वर ने कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तू चाहता है कि मैं गिराऊं और स्वर्गदूत आएं और उठाएं, पर परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। यदि कोई दुर्घटना घटे उसमें परमेश्वर सुरक्षा देता है, लेकिन हम जबरन पहाड़ों पर चढ़ जाएं, ऊंचे टीलों पर चढ़ जाएं, ऊंची बिल्डिंग्स पर चढ़ जाएं और वहां से कूदें और कहें परमेश्वर ने तो सुरक्षा का वायदा किया है, तो ये उचित नहीं है। और 10वें पद में कहता है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और इस प्रकार से यीशु मसीह शैतान को परमेश्वर के वचन में ही से उत्तर देकर उसको निरुत्तर करते हैं, उसकी युक्तियों को असफल करते हैं और अपने सामने से भगा देते हैं। लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया। जब यीशु मसीह उन युक्तियों को जो कि बिगाड़ने की थी शैतान उन पर लाता है, यीशु मसीह स्वयं वचन के द्वारा उसको प्रत्युत्तर देते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं, लोगों की युक्तियां, संसार के लोगों की युक्तियां यीशु मसीह को समाप्त कर देना चाहती हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 28वें से 30वें पद को देखते हैं, लिखा है, यीशु मसीह मंदिर में बातचीत कर रहे हैं और लिखा, ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से गिरा दे। यीशु मसीह जब एलिया के विषय में बता रहे हैं कि कैसे एलिया गया और सारपत की विधवा के यहाँ रहा और बहुत सारी विधवाएं थीं पर केवल वो स्त्री बचाई गई, और इस प्रकार से यीशु मसीह जब समझाते हैं तो लोग क्रोध से भर गए और लिखा है कि वो उसको पहाड़ पर से गिराकर नष्ट कर देना, मार देना चाहते थे, पर वो उनके बीच में से निकलकर चला गया। यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में से जिनसे वो अच्छी तौर से बातचीत कर रहा था, वचन से समझा रहा था, उनके बीच में से उठकर चला गया, क्योंकि लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया था। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में जाते हैं और 59वें पद को देखते हैं, तब लिखा है, तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए। लोग यीशु मसीह को पत्थरवाह कर देना चाहते थे, लेकिन यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। यीशु मसीह वहां पर भी अपने आप को परमेश्वर की योजना में छोड़ते हैं और निकल जाते हैं, न कि लोगों का सामना करके कोई ऐसा कार्य होने देते हैं जिससे कि परमेश्वर की युक्ति पर अंत हो। मनुष्य युक्तियां बना रहा है, वो उसको पहाड़ से गिराने की कोशिश कर रहा है, वो उसको पत्थरवाह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह वहां से निकल जाते हैं। जब हम देखते हैं इसी मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 2 पद में, वहां पर भी लोग यीशु मसीह को नाना प्रकार की बातें कहते हैं और वो उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे। वो कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी यीशु मसीह को फंसाया जाए, उस पर दोष लगाया जाए, और वो उसकी घात में थे। और उसको पकड़ने के लिए सैनिक भी भेजे जाते थे कि जाओ उसको पकड़ कर लेकर आओ। और तब सिपाही याजकों और फरीसियों के पास आए और उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए?
सिपाहियों ने उत्तर दिया कि किसी मनुष्य ने भी कभी ऐसी बात ना की। यूहन्ना उसके 7वें अध्याय के 45वें और 46वें पद को मैंने पढ़ा, जिसमें कि सिपाही भेजे गए थे कि यीशु मसीह को पकड़ें, लेकिन वो कहते हैं हमने तो आज तक ऐसा मनुष्य नहीं देखा जो इस प्रकार की बातें करे। ये थी मनुष्यों की युक्तियां। उस समय के तत्कालिक सदूकी, फरीसी, याजक, महायाजक, लेवी, उनकी युक्तियां कि कैसे यीशु मसीह को पकड़ा जाए, और परमेश्वर की युक्ति जो संसार के उद्धार की थी उसको रोक दिया जाए। जब हम आगे बढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में, वहां पर वो दुष्ट यीशु मसीह के चेले के माध्यम से युक्ति करता है और बड़ा प्रेमी बनकर उससे कहता है। इस पर पतरस ने उससे अलग ले जाकर झिड़का और कहा, हे प्रभु परमेश्वर, ऐसा ना करे कि तुझ पर ऐसा कभी होगा। यीशु मसीह के चेले को अब वो दुष्ट इस्तेमाल कर रहा है और वो कहता है कि परमेश्वर ऐसा ना करे कि तू इस प्रकार के कष्टों को उठाए। वो बड़ा प्रेमी हृदय का है पतरस, और यीशु मसीह से कहता है ऐसा नहीं होगा। और तब यीशु मसीह ये नहीं देखते कि ये युक्ति मेरा शिष्य पतरस कर रहा है या बना रहा है, लेकिन वो जानते हैं कि युक्ति वो शैतान बना रहा है, और इसलिए वो कहते हैं। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। परमेश्वर ने जो युक्ति बनाई है, परमेश्वर ने जो योजना बनाई है इस संसार के उद्धार के लिए, तू उसको नहीं देख रहा, लेकिन तू मनुष्यों की बात देख रहा है कि ये हमारा गुरु है, ये अच्छा शिक्षक है, ये हमारा साथी है, ये हमसे प्रेम करता है, और इस पर युक्ति, ऐसी युक्ति ना हो, इस पर इस प्रकार का कष्ट ना आए, और तू परमेश्वर की युक्ति को संसार की युक्ति के द्वारा नष्ट करना चाहता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु के मृत्यु की, उसको मार डालने की युक्ति की जाती है, क्योंकि उस समय के लोग समझते हैं कि यदि यीशु मसीह मार दिया गया, उसको नष्ट कर दिया गया, तो जो युक्ति है परमेश्वर की वो असफल हो जाएगी, और इसलिए वो तमाम युक्तियां बनाते हैं। यीशु मसीह के शिष्य यहूदा को खरीद लेते हैं ताकि परमेश्वर की युक्ति को असफल करें, और यहूदा इस्करियोती संसार की युक्ति में आ जाता है, वो संसार के चाल में आ जाता है, याजकों महायाजकों की कुछ चाल में आ जाता है, और यीशु मसीह को पकड़वा देता है। ना सिर्फ यीशु मसीह को पकड़ा जाता है, लेकिन उसको पहले महायाजक की अदालत में, फिर पिलातुस की अदालत में, और फिर यहूदा के द्वारा पकड़ाए गए यीशु मसीह को हेरोदेस की अदालत में ले जाया जाता है। उस पर नाना प्रकार के दोषारोपण करे जाते हैं, इसलिए कि इस युक्ति के द्वारा परमेश्वर की युक्ति को असफल किया जा सके। वो नाना प्रकार की युक्तियां करते हैं, यीशु मसीह को आंदोलित करने की कोशिश करते हैं, उसको अपमानित करते हैं कि यीशु मसीह किसी रीति से अपने संयम को खोए और परमेश्वर की युक्ति असफल हो जाए। और इसलिए उसको किरमिजी बागा पहनाया जाता, उसके सिर पर कांटों का मुकुट बांधा जाता, उसके सिर पर सरकंडे से मारा जाता, और उसको ठट्ठों में उड़ाया जाता। कहा जाता, यहूदियों के राजा, तुझको हम प्रणाम करते हैं। और इस प्रकार से ना सिर्फ शारीरिक रूप से, लेकिन यीशु मसीह के अहम को भी चोट पहुंचाई जाती है, ताकि किसी रीति से यीशु मसीह असंयमित हो जाए
और उनकी युक्ति सफल हो जाए। पिलातुस से कहलवाया जाता है, क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ने और तुझे दंडित करने का अधिकार मेरे पास है? एक राजा परमेश्वर के पुत्र से कह रहा है, मैं तुझको छोड़ सकता हूं, मैं तुझको दंडित कर सकता हूं। पर यीशु मसीह परमेश्वर की युक्ति के अनुसार चलते हैं। उसका प्रत्युत्तर सदैव मौन रहा। और जब पिलातुस ने कहा तो यीशु ने उत्तर दिया, तुझको यदि ऊपर से यह अधिकार ना मिलता तो तेरा मेरे पर कोई अधिकार नहीं है। और इस प्रकार से यीशु मसीह वहां पर खामोश रहकर उस संसार के लोगों की, उन याजकों महायाजकों की मृत्यु दंड देने की युक्ति को असफल कर रहे हैं। तुम मृत्यु दंड दो क्योंकि यह परमेश्वर की योजना में है, लेकिन तुम मुझको फंसा नहीं सकते, तुम मुझको परमेश्वर के काम से रोक नहीं सकते। और तब हम देखते हैं एक अंतिम चाल फिर से वो दुष्ट चलता है, और वो युक्ति है उसके बगल में लटकाए गए डाकू के माध्यम से, जो कि स्वयं क्रूस का पीड़ा सह रहा है, लेकिन यीशु से कहता है, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के 39वें पद में जाते हैं, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? यीशु मसीह के मसीहा होने की, छुटकारा देने वाले की बात को वो चुनौती दे रहा है और कहता है, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमको बचा। तू तो बचाने वाला है, तू तो छुटकारा देने वाला है, और तब तू ये क्रूस की मृत्यु क्यों सह रहा है? तू स्वयं भी नीचे उतारा और साथ ही साथ हमको भी उतार। यीशु मसीह के अहम को, उसके अधिकार को, उसकी सामर्थ को एक बार फिर चुनौती दी जा रही है कि कैसी ना कैसी एन केन प्रकेन यीशु मसीह उनकी बात में आ जाए और परमेश्वर की युक्ति को असफल कर दे। लेकिन वहां पर भी शैतान की, संसार की, लोगों की युक्ति, अन्य जातियों की युक्ति असफल होती है, और तमाम बातों को पूरा करने के बाद यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ऊंचे शब्द से प्राण त्याग देते हैं। परमेश्वर की जो योजना थी उद्धार की, वो पूरी होती है। उसके जन्म के पूर्व से वो दुष्ट युक्तियां कर रहा है, और यीशु मसीह को नष्ट करने की, उसको फंसाने की, उसको सांसारिक बातों में बरगलाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसा कि हमने भजन संहिता उसके 33वें अध्याय के 10वें और 11वें पद में देखा था, वहां पर लिखा हुआ है कि अन्य जातियों की युक्ति को परमेश्वर असफल कर देता है, लेकिन यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। यहोवा अन्य जातियों की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, लेकिन उसकी युक्ति, जो यहोवा की युक्ति है, सर्वदा स्थिर रहेगी। और उस संसार ने, उस शैतान ने, उन अन्य जातियों ने यीशु मसीह को फंसाने की युक्ति की, परमेश्वर की योजना को असफल करने की युक्ति की, लेकिन परमेश्वर की युक्ति सफल रही। यीशु मसीह पापियों के लिए, इस संसार के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और फिर तीसरे दिन वो जी भी उठा। उन्होंने वहां पर भी युक्ति की, कब्र के ऊपर उन्होंने सील लगा दी, पहरा बैठा दिया कि यीशु मसीह के जी उठने की जो भविष्यवाणी है उसको वो रोक सके। लेकिन रोम साम्राज्य की सील, उसके पहरेदार भी यीशु मसीह के पुनरुत्थान को रोक नहीं सके, और परमेश्वर की युक्ति सफल हुई। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, और
चेलों को दिखाई दिए और आज भी जीवित हैं और हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। संसार की युक्ति, उसको बांधने की युक्ति, उसको सील लगा कर रखने की युक्ति असफल हो गई। यह है संसार की युक्ति और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि संसार की युक्तियां सफल होती और परमेश्वर की युक्ति सफल होती है। और यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, अपने चेलों को दिखा, 40 दिन तक दिखता रहा और उसके बाद वो स्वर्ग पर उठा लिया गया और उसने कहा, मैं फिर आऊंगा इस पृथ्वी का न्याय करने के लिए। यह है परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की युक्तियां, जो कि शैतान और उसकी सेना और संसार के लोग रोक नहीं सके। प्रभु हमारी सहायता करे। हम अगले संदेश में जो युक्तियां दुष्ट परमेश्वर के लोगों के लिए करता है उस पर विचार करेंगे, पर उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें और हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें ताकि परमेश्वर की युक्तियां हमारे जीवन में सफल हों और शैतान की युक्तियां नष्ट की जाएं, व्यर्थ हो जाएं। आइए दुआ करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आप जो योजना बनाते हैं उसको कोई व्यर्थ नहीं कर सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वो पूरी होती हैं। लेकिन वो दुष्ट जो युक्तियां बनाता है वो व्यर्थ हो जाती हैं। और आज हमने आपके पुत्र के लिए उसके विरुद्ध में बनाई गई तमाम युक्तियों को देखा जो शैतान और उसकी सेना ने और उसके लोगों ने और इस संसार ने बनाई थी, लेकिन हर युक्ति असफल हो गई, हर युक्ति व्यर्थ हो गई और यीशु मसीह ने आपकी युक्ति को सफल किया, पूरा किया और आज भी वो आपके दाहिने बैठकर हमारे लिए मध्यस्थता की दुआ करता है। हम धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि हमको शैतान की युक्तियों को पहचानने और उनको व्यर्थ करने की शक्ति दीजिए। विनती यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।